यस गाइस, बोला अच्छे से, समझा डिफरेंस? सो तो नहीं रहे हो? आ जाओ, लिखे हम। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बरोबर। कॉस्ट कंट्रोल ensure discipline in expenditure। ये थोड़ा भारी भारी सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है। बरोबर। इट ensure that expenditure are in consensus with predetermined set standard and any variation from these set standards is noted and reported on continuous basis। वापस गौर से देखिए। कॉस्ट कंट्रोल इंश्योर डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर, इंश्योर्स दैट एक्सपेंडिचर आर इन कंसेंसस, ये ओ है, with predetermined set of standard and any variation from these standard is noted and reported on continuous basis। Following are steps involved in cost control। कॉस्ट कंट्रोल में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहला, ये मेरे डेफिनेशन से निकलता है, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री-डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट्स। दूसरा मतलब स्टैंडर्ड को सेट करना। बराबर। दूसरा, measurement of actual performance। तीसरा, comparison of actual performance with set standard or target। चौथा, analysis of variance and action। बरोबर, हाँ या ना? ये समझा आपने को बरोबर से? पक्की बात? ये चारों स्टेप समझे? ये बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। फिर कॉस्ट रिडक्शन is a continuous process to achieve
real and permanent reduction in cost per unit of goods manufactured or services rendered without impairing or compromising quality of product or service or its utility. बराबर, उसकी क्वालिटी या यूटिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर. बराबर, हाँ या ना. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने लायक है वो है परमानेंट रिडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. बराबर, हाँ या ना. फॉर कॉस्ट रिडक्शन we need to find value adding activity and non value adding activity. बराबर, for this we use techniques like value chain analysis. बराबर, हाँ या ना. पक्की बात. ये सब ना फाइनल में आप पढ़ते हो. वैल्यू चेन एनालिसिस करके टेक्निक्स होती है जो कॉस्ट रिडक्शन में काम में आती है. बराबर, हाँ या ना. अच्छा, अभी हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें परमानेंट रिडक्शन है. बराबर, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. बराबर. अच्छा, अभी और विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी मतलब अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. बराबर, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन. बराबर, दोनों में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए. बराबर, पहला, it aims at maintaining cost in accordance with standard. स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कॉस्ट मेंटेन करने में बिलीव करता है. बराबर, इट challenges the standards and is concerned with reducing cost. ये जो स्टैंडर्ड है उनको चैलेंज करके कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करता है. बराबर, समझे? हाँ या ना. इट is based on past and present
It is based on प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब ये कोशिश करता है कि फ्यूचर में कम किया जाए। इसमें जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो पास्ट के ऊपर बेस्ड है, उसको प्रेजेंट में अचीव करने का है। बरोबर, हाँ या ना, पक्की बात। अच्छा, उसके बाद इट इज प्रिवेंटिव फंक्शन, इट इज करेक्टिव फंक्शन। ये चीजों को बढ़ने से रोकता है कॉस्ट को, ये फ्यूचर में कॉस्ट और कम करने की कोशिश करता है। बरोबर, हाँ या ना, पक्की बात। it ends with it ends when targets are achieved। it has no visible end। देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती जाती है। बरोबर, हाँ या ना, पक्की बात। it has decided to achieve target under present conditions। और इसका टारगेट क्या होता है? लोवेस्ट कॉस्ट। बरोबर, it believes that no condition is permanent, so change will result in decrease in cost। बरोबर, ये समझ में आया आपने को? एक बार से कॉपी कर लीजिए, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। बरोबर, हाँ या ना, पक्की बात? ये समझ में आया? अच्छा, इसके बाद हमारा पहला क्या था? एसेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा एसेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, चौथा कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, पांचवा असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग मतलब देखो अभी हर डिसीजन में, जैसे अभी कोई भी डिसीजन लेते तो कॉस्ट एक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि खर्चा कितना होगा, हम उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट को हमेशा रिपोर्ट्स लगती है। समझो उनके पास कोई ऑर्डर आया 1,00,000 यूनिट्स का, वो उसने एक मिनिमम प्राइस कोट करके दी कि भाई मुझे ये प्राइस में चाहिए। अब कॉस्ट डिपार्टमेंट उसको डिटेल्स देगा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी लगती है, तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बरोबर, समझे? पक्की बात? कोई शक, कोई डाउट? इतना एक बार रीड करके आओ, फिर आगे पढ़ते हैं।